विशाल जी नीलम जी को समझा रहे थे कि उन्हें अभय को मुंबई जाने देना चाहिए। उनकी बातें सुनकर नीलम जी बोली, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अपने दिल को थोड़ा मजबूत बनाना होगा। आखिर मेरे बच्चों को भी हक है उनकी तरह जीने का। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण मेरे बच्चों की तरक्की में कभी कोई रुकावट आए। नीलम जी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। फिर वे विशाल जी की ओर देखते हुए बोली, थैंक यू मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं कितना गलत कर रही थी। फिर वो अपने बच्चों की ओर मुड़ी और बोली, आई एम सॉरी बच्चों, मेरे कारण शायद तुम लोगों ने अपनी लाइफ के गोल्डन चांसेस को मिस कर दिया है। मैं वो टाइम तो वापस नहीं ला पाऊंगी, पर आगे अब कभी ऐसा नहीं होगा। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। उन तीनों को अपनी माँ से बिल्कुल भी शिकायत नहीं थी और वो तीनों उन्हें सॉरी बोलते भी नहीं देख पा रहे थे। अचानक माहौल बहुत भारी सा हो गया था। तभी नीलम जी अभय के पास गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। उनके इतना कहते ही पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। एक्चुअली उन्होंने ये बात डीडीएलजे के क्लाइमैक्स में जैसे अमरीश पुरी जी काजोल से कहते हैं, बिल्कुल उसी लहजे में कही थी। अभय हंसते हुए खड़ा हुआ और नीलम जी के गले लग गया। वो बहुत हल्का सा महसूस कर रहा था और आज एक बार उसे अपने परिवार पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था। उसने नीलम जी से कहा, आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू बेटा। नीलम जी ने हंसते हुए कहा। फिर वो आगे बोली, चल अब बता, तुझे कब तक जाना है ताकि तेरी सारी तैयारी मैं अच्छे से कर पाऊं। मम्मा अभी कुछ पता नहीं, जैसे ही कुछ डिसाइड होगा आपको बताता हूँ। अभय बोला। भैया, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, निशी ने कहा। भैया आप एक काम करो, इसे भी अपने साथ ले जाओ प्लीज, कम से कम यहाँ थोड़ी शांति तो रहेगी। अंशु ने निशी को चिढ़ाते हुए कहा। खबरदार अंशु, जो तूने मेरी प्यारी सी बहन को चिढ़ाया तो जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तब इसका पूरा ख्याल रखना, समझा? इसे बिल्कुल भी चिढ़ाना या रुलाना मत। अभय ने निशी को गले लगाते हुए कहा। अंशु हंसता हुआ बोला, मुश्किल है पर सिर्फ आपके लिए ट्राई करूंगा। अभय भी हंस दिया और उसे इशारे से अपने पास बुलाया। फिर तीनों भाई बहन एक साथ गले लग गए। नीलम जी और विशाल जी अपने बच्चों के बीच का प्यार देखकर बहुत खुश थे। तभी अभय ने अचानक से कहा, अरे हाँ अंशु, निशी, तुम्हें एक और बात तो बताई ही नहीं मैंने। कल हमें साहिल के फैशन शो में चलना है। अभय को अभी अभी याद आया था कि साहिल ने उन दोनों को भी इनवाइट किया था। वाह भैया, फैशन शो, वो भी साहिल मल्होत्रा का, कितना मजा आएगा ना। निशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोली। सच में, वैसे मैंने आज तक कभी फैशन शो देखा नहीं है, ये एक नया एक्सपीरियंस होगा, हम जरूर चलेंगे भैया। अंशु बोला। अच्छा चलो, फैशन शो में तो कल जाना है, अभी घर का डिनर कर ले, नीलम जी बोली। सभी हंसते हुए डिनर टेबल पर आ गए। फिर सभी ने साथ में डिनर किया और फिर सभी सोने चले गए। अभय ने सोने से पहले इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपना मोबाइल अनलॉक किया और आदतन सुल्लू के पुराने मैसेज पढ़ने लगा। फिर कुछ देर उसकी डीपी को देखता रहा। रोज सोने से पहले वो एक बार सुल्लू की पिक जरूर देखता था। सुल्लू ने ये वाली पिक किसी बगीचे के फाउंटेन के पास खड़े होकर खिंचवाई थी। ब्लैक टॉप और जीन्स में वो बहुत क्यूट लग रही थी। अभय कुछ देर यूं ही उसकी डीपी को देखता रहा और फिर सो गया। अगले दिन सुबह सुल्लू रोज से कुछ जल्दी फैशन हाउस पहुंच गई थी। उसने तृप्ति के कहे अनुसार उसके प्री वेडिंग शूट के लिए कुछ डिजाइन्स रेडी कर दिए थे। उसने वो डिजाइन्स तृप्ति को मेल किए। उसके बाद वो अपने बाकी डिजाइन्स पर काम शुरू करने का सोच ही रही थी कि तभी राज आ गया। उसने आते ही सुल्लू से कहा, गुड मॉर्निंग सुल्लू, ये देखो मैंने कुछ डिजाइन्स रेडी किए हैं। आई नो ज्यादा अच्छे नहीं होंगे बट प्लीज एक बार देख लो। सुल्लू ने मुस्कुराते हुए राज से वो डिजाइन्स ले लिए।
राज ने 3 ब्राइडल ड्रेस डिजाइन किए थे। सुल्लू को वो तीनों ही अच्छी लगी। बस उसमें थोड़ा कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो जाए तो ये डिजाइन्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये बात जब उसने राज को बताई तो वो बहुत खुश हो गया था और खुशी खुशी सुल्लू से समझने लगा कि उन डिजाइन्स में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। इसके बाद वो दोनों अपने काम में लग गए। राज जब से सुल्लू के साथ काम कर रहा था, उसकी वर्क एफिशिएंसी जैसे थोड़ी बढ़ गई थी। सुल्लू को तो कई बार यकीन ही नहीं होता था कि ये वही राज है जिसे वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। यही नहीं, वो सुल्लू का ख्याल भी रखने लगा था। कई बार सुल्लू काम में खाना खाना भूल जाती थी और कई बार तो देर शाम तक काम करती रहती। उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता था। ऐसे में राज उसे खाना खाने की याद दिलाता और समय पर घर जाने की भी। राज का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल बदल गया था। वो अब एक अच्छे दोस्त की तरह बिहेव करता था। राज भी जब से सुल्लू के साथ काम कर रहा था, उसे सुल्लू को और ज्यादा अच्छी तरह से जानने का मौका मिल रहा था। उसने जाना कि सुल्लू ना सिर्फ एक अच्छी डिजाइनर है, बल्कि एक बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की है। वो राज को वो बारीकियां समझाती थी जिसके ना होने की वजह से उसकी डिजाइन्स कभी ज्यादा अच्छे नहीं लग पाते थे। सुल्लू के अंदर अभी भी बहुत सारा बचपना था, जिसके कारण वो हर समय हंसती हंसाती रहती थी। राज जितना उसे समझ रहा था, उतना ही उसे पसंद कर रहा था। उन दोनों को साथ काम करते हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका था और इस 1 हफ्ते में ही सुल्लू राज के दिल में एक स्पेशल जगह बना चुकी थी। जाहिर है ये बात सुल्लू को पता नहीं थी, पर राज अब उसके लिए उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था।